कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी हार्ट बीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी का 99% कैल्शियम आपके बोन्स एंड टीथ में डिपॉजिट होता है। लोअर बैक में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, कैविटी एंड टूथ डिके हो सकता है, तो ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सीवियर कंडीशंस को भी फेस करना पड़ सकता है। बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, यानी कि जंग लगे हुए लोहे की तरह हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत मैसिवली इंक्रीज हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो क्यों रही है? कैल्शियम की सोर्सेज की बात की जाए तो इंडिया में मदर्स मिल्क से ऑब्सेस्ड है। 100 grams ऑफ कुल्थी दाल हैज अ वॉपिंग 300 grams ऑफ कैल्शियम इन इट। कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी हार्ट बीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी का 99% कैल्शियम आपके बोन्स एंड टीथ में डिपॉजिट होता है। तो जब आपकी बॉडी कैल्शियम में डेफिशिएंट होती है तो ये डायरेक्टली इन ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से आपकी लोअर बैक में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, कैविटी एंड टूथ डिके हो सकता है एंड फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स जैसी सिवियर प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है आपको। बट इन सब मेजर इफेक्ट्स को फेस करने से पहले आपकी बॉडी आपको छोटे छोटे सटल सिम्टम्स भी देगी कि हाँ मुझे कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर आप बहुत जल्दी टायर्ड फील कर रहे हैं, अगर आपके नेल्स में डिस्कलरेशन या वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, अगर आपके फेस पर वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, अगर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। और अगर आप इन साइंस को, इन सिम्टम्स को ऐसे इग्नोर करते रहे तो आपकी बॉडी आपके बोन्स से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करती रहेगी। इसकी वजह से आपको ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सिवियर कंडीशंस को भी फेस करना पड़ सकता है। ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स में आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, यानी कि जंग लगे हुए लोहे की तरह हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत मैसिवली इंक्रीज हो जाते हैं। स्टडी शो कि जो लोग लंबे टाइम तक कैल्शियम में डेफिशिएंट होते हैं उन्हें अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स लाइक सोराइसिस एंड एक्जिमा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें ग्रुप ए था एंड ग्रुप बी था। ग्रुप ए वाली वुमेन ने अर्ली कैल्शियम डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करके सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दिए थे एंड जो ग्रुप बी था उसमें डेफिशिएंसी के दौरान भी उन्होंने कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे। तो रिजल्ट ये रहा कि ग्रुप ए में वुमेन को लेस पीएमएस हुए, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो क्यों रही है? इसके 4 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, या तो हमारी इंडियन डाइट में इनफ कैल्शियम इंटेक नहीं है। नंबर 2, हम कैल्शियम इंटेक ले तो रहे हैं बट हमारी बॉडी में वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कैल्शियम को आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे। नंबर 3, एक्सेसिव मास्टरबेशन से भी कैल्शियम की इमेंस डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 4, आप एक्सेसिव क्वांटिटी में टी, कॉफ़ी, अल्कोहल या फिर शुगरी फूड्स ले रहे हैं। अब अगर कैल्शियम के सोर्सेज की बात की जाए तो इंडिया में मदर्स मिल्क से ऑब्सेस्ड है। बट द फन फैक्ट इज कि 65% लोग वर्ल्ड वाइड लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी कि उन्हें डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हजम नहीं होते। और जब ये दूध आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता तो ये आपके गट में फर्मेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, गैस, डायरिया जैसे सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। मोरओवर आजकल मिल्क इतना ज़्यादा अडल्ट्रेटेड होता है कि उसमें पानी, पेंट, केमिकल्स और ना जाने कैसे कैसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। बट मिल्क isn't the only source of calcium, right? So let me give you 4 super sources of calcium today. Number 1 super source is sesame seeds. 100 grams of milk has 125 milligrams of calcium and 100 grams of sesame seeds has 975 milligrams of calcium, which is 7 times more than that of milk. Sesame seeds are very rich in magnesium, manganese and even zinc, जो ना सिर्फ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है बट आपकी बोन्स को भी डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग करती है। NIH की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें नी पेन था उन्हें 2 months तक उनकी ऑनगोइंग मेडिकेशन के साथ सेसमी सीड्स दिए गए एंड 63% लोगों को रिलीफ मिला नी पेन से। शॉकिंग, राइट? दैट्स हाउ पावरफुल सेसमी सीड्स आर। सेसमी सीड्स में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड सेसमिन भी होता है जो आपकी कार्टिलेज को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। तो वो लोग जिन्हें अर्ली एज जॉइंट डिजेनरेशन हो रही है
है, या फिर इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं यानी कि जलन महसूस हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि घुटनों की ग्रीसिंग कम हो रही है, उन लोगों के लिए सेसमी सीड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। विंटर्स में आप सेसमी सीड्स को जैगरी से क्लब कर सकते हैं। इसे आप लड्डू के फॉर्म में, पट्टी के फॉर्म में, चिक्की के फॉर्म में खा सकते हैं। इससे आपको टेस्ट भी मिलेगा एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन वाली टॉप नॉच न्यूट्रिशन भी। बट समर्स में इन्हें खाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट करके अपनी रोटी सब्जी खाने में मिक्स कर सकते हैं, या तो आप इन्हें ओवरनाइट सो करके मॉर्निंग में रॉ खा सकते हैं, या फिर अपनी स्मूदीज में ब्लेंड करके खा सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड सेसमी ऑयल इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू रिफाइंड ऑयल। मोरओवर आयुर्वेदा तो ये भी सजेस्ट करता है कि अगर आप सेसमी ऑयल को अपनी बॉडी पे मसाज करके सन बेथ करें तो आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्प्शन भी बहुत फास्ट होता है। पल्सेस आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। 100 grams of rajma has 270 milligrams of calcium. 100 grams of black chana dal has 220 milligrams of calcium. 100 grams of black urad dal has 140 milligrams of calcium. 100 grams of green moong dal has 132 milligrams of calcium. 100 grams of arhar dal has 130 milligrams of calcium. And 100 grams of chana dal has 120 milligrams of calcium. But out of all dals, horse gram or kulthi dal is the OG when it comes to calcium content. 100 grams of kulthi dal has a whopping 300 grams of calcium in it. अब ये भी नोशन है कि ज्यादा कैल्शियम खाने से किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, बट द फन फैक्ट इज कि हॉर्स ग्राम से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की फॉर्मेशन भी प्रिवेंट होती है। बट प्लीज मेक श्योर कि आप दाल के साथ राइस को क्लब कर रहे हैं, बिकॉज तभी उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो पाएगी एंड कंप्लीट प्रोटीन एब्जॉर्प्शन हो पाएगी। नंबर 3 इज द सुपर फूड रागी. Of course, millets are the new super cereals. 100 grams of wheat has 34 milligrams of calcium. 100 grams of rice has just 10 milligrams of calcium. But 100 grams of ragi has 330 milligrams of calcium. This is 10 times the calcium in wheat and 300 times the calcium in rice. Ragi आपका blood pressure भी control करता है because it's very rich in potassium. In fact, ragi is known to be a medicinal drug to increase hemoglobin levels because it's so rich in iron. Ragi को आप अपनी diet में 4 ways में include कर सकते हैं. Number 1 is ragi roti. Ragi flour को boiling hot water में knead करके normal रोटी की तरह cook कर सकते हैं. Number 2 is the South Indian way जिसमें आप डोसा बैटर में रागी मिक्स कर सकते हैं. Number 3 is idli, of course to increase its nutrition value. And number 4 is ragi smoothie. रागी स्मूदी को बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है. आप एक कप लीजिए, उसमें 3 to 4 tablespoons of रागी डालिए, उसमें बॉइलिंग हॉट वाटर डालिए, उसकी एक थिक पेस्ट बना दीजिए. देन आप एक पैन में बॉइलिंग हॉट वाटर लीजिए, उस थिक पेस्ट को उसमें मिक्स कीजिए, 2-3 मिनट्स तक कुक कीजिए एंड उसमें आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हैं. जब वो ठंडा हो जाए देन आप उसे एक ग्लास में ट्रांसफर कीजिए, उसमें हाफ कप कर्ड डालिए एंड हाफ अ टेबल स्पून लेमन जूस डालिए एंड उसे एंजॉय कीजिए. दिस इज पोटेंटली रिच इन कैल्शियम एंड अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन. सो प्लीज, अब जो लोग कहते हैं ना कि रागी रोटी टेस्टी नहीं होती, एटलीस्ट नाउ यू नो व्हाई यू नीड टू हैव इट. Number 4 is amaranth. 100 grams of amaranth has 340 milligrams of calcium in it. 1 cup of cooked amaranth consists of 12% of your daily recommended calcium intake. It also contains 9.3 grams of protein in it. Moreover, it contains all 9 essential amino acids in it, including lysine, making it a complete protein. Hence, it's a super valuable addition to the vegetarian diet. Moreover, अगर हम amaranth and quinoa को compare करेंगे, तो you'll understand कि amaranth is actually way better when it comes to the nutritional value in terms of calcium and iron. Moreover, ये आपको 1/10 the price पे मिल जाएगा. The best part is कि amaranth gluten free होता है, so जिन्हें gluten allergies हैं उनके लिए amaranth एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. जो डाइट पर है उनके लिए amaranth एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए amaranth एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. एंड ट्रेडिशनली amaranth फास्टिंग के टाइम भी खाया जाता था because technically it's not even a grain, it's actually a millet. So amaranth roti was a very good option back then as well. Amaranth halwa is also a great source of calcium and a soulful sweet treat. इसे आप नॉर्मल आटे के हलवे की तरह बना सकते हैं. And trust me guys, I'm a core and let me tell you that it pretty much tastes like kadar prasad. Red spinach leaves are also a very good source of calcium because they are actually the leaves of this millet, so that's why they're so very rich in calcium. Spinach, cabbage, methi leaves are also very potent in calcium, so do try to include them in your salads. Cabbage is better eaten raw because अगर उसे आप cook कर देंगे तो उसकी nutrition value कम हो जाएगी, but spinach is actually better steam or sauteed because उससे आपकी calcium absorption easier हो जाएगी and digestion भी easier होगी. So that was all for today guys. Thank you so much if you sticked around till the end, but do remember, it's your health, your power. Hit subscribe and take charge right now. Share this with whoever might need it.